आदाब दोस्तों। नगर पंचायत गोपामू में बैठा हूँ इस वक्त, ज़िला हरदोई के कस्बा गोपामू में, और कड़ी चल रही है चुनावी इतिहास की। चुनावी इतिहास के बारे में लोग जानने का प्रयास इसलिए इस समय कर रहे हैं क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब चुनाव है तो लोगों के अंदर कौतूहल होता है कि हम गोपामू के चुनावी इतिहास के बारे में जानें कि पहली बार कौन चुनाव लड़ा था, क्या चुनाव निशान था और कैसे जीता था। इस कड़ी में हम बात करेंगे कस्बे के चेयरमैन पद के उम्मीदवार जो हैं, उन चेयरमैन पद के उम्मीदवारों का पूरा डेटा, कौन कब जीता और किस सिंबल से जीता और किस सन में जीता, पूरी डिटेल लेकर आपके सामने आए हैं। और हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो हमारे साथ जावेद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें, मनोबल हमारा बढ़ाएं, जिससे कि आरजे खबर टीम और मेहनत से काम कर सके। तो जावेद भाई, इस बार आपसे यही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि गोपामू में जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे, चुनावी मैदान काम शुरू हुआ, चेयरमैनी कब से शुरू हुई, फिर कौन लड़ा, पहली बार कौन जीता, क्या चुनाव निशान था, इस बारे में जनता को बताइए। जफर भाई, अभी आपने पिछली सीरीज में एक इंटरव्यू लिया, जो आपकी सीरीज चले इसमें आपने इंटरव्यू लिया तो जो सभासदों का था। अब आपने चेयरमैन का पूछा कि शुरू से अभी तक जो चेयरमैन हुए हैं उनका क्या था, यहाँ तक कि किस सिंबल पे लड़े या क्या चुनाव निशान था। हो सकता थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी हमें याद है, देखिए 1983 में नगर पंचायत अस्तित्व में गठन हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से जो अस्तित्व में आए वो 89 में आए। मतलब 89 में चुनाव हुआ, 1989 में नगर पंचायत का चुनाव हुआ। तो उस समय गोपामू में जो चुनाव हुआ उसमें प्रत्याशी थे पहली बार में पाँच। हाजी जाहिद खां, हाजी सिद्धू मरहूम हाजी सिद्धू, शमीम खां, हाफिज शब्बीर मरहूम हाफिज शब्बीर और रामलाल घंटी बोले जाते हैं। ये 5 प्रत्याशी थे। हाजी जाहिद का जिसमें चुनाव जीते 89 में, इनका सबसे पहला चुनाव निशान था छाता था। हाजी सिद्धू मरहूम चुनाव हार गए, सेकंड पोजीशन पे रहे, उनका चुनाव निशान मछली था। हाफिज शब्बीर वो भी चुनाव हारे, उनका चुनाव निशान कुर्सी था। हाफिज जी जो थे वो तीसरे नंबर, नहीं, शमीम खां तीसरे नंबर पे, हाफिज जी चौथे नंबर पे। शमीम खां का एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक था खजूर था। रामलाल की घंटी थी। ये पहला चुनाव हुआ। दूसरा चुनाव भी सेम पोजीशन रही, सेम प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी खाली बढ़े थे, हरि किशोर गुप्ता, जो राकेश गुप्ता के वालिद हैं, वो बढ़े थे। चुनाव निशान उसमें जाहिद खां का पहले में छाता था, दूसरे में सीढ़ी थी। इनकी हाजी सिद्धू की कार थी, हाफिज शब्बीर की सिलाई मशीन थी, शमीम खां की शायद खजूर थी, और घंटी की घंटी ही थी। वो घंटी ही उन्हें लकब ही मिल गया घंटी। और हरि किशोर गुप्ता की जहाँ तक अलमारी थी, जहाँ तक। ये 2 चुनाव हुए जिसमें दोनों चुनाव हाजी जाहिद खां चुनाव जीते। अब तीसरे चुनाव से हालात बदले। तीसरा चुनाव 2002 में हुआ। इसमें प्रत्याशी बढ़ गए। हाजी जाहिद खां, हाफिज शब्बीर मरहूम उनका इंतकाल हो चुका था, तो हाजी जाहिद खां, हाजी सिद्धू और सलीम खां, नत्थू खां, करीमुल्ला उर्फ कल्लू खां और हाफिज खां, हरि किशोर गुप्ता और जहाँ तक राजकुमार गुप्ता, ये प्रत्याशी थे। इसमें चुनाव निशान था जाहिद खां का बाल्टी थी। हाजी सिद्धू उस समय लोकतांत्रिक कांग्रेस नरेश अग्रवाल की पार्टी का गठन हुआ था, उनके सिंबल पे चुनाव लड़े थे, उनका चुनाव निशान था, वो पार्टी से लड़े थे। कुर्सी लोकाल जिसे कहते हैं, लोकतांत्रिक कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लोकतांत्रिक कांग्रेस के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। लोका से इनका कुर्सी था। करीमुल्ला और कल्लू खां, कल्याण सिंह ने भी बीजेपी छोड़ी थी उस समय, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। कल्याण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके, और जिला अध्यक्ष हरीश तिवारी थे। बहुत अच्छे स्पीकर थे, कई हमने उनके बयान सुने उस समय, हालांकि मैं बचपना था, ये बहुत अच्छा बोलते थे। उन्होंने इनका टिकट दिया, यहाँ पे मीटिंग होती थी, हरीश तिवारी नाम था, बहुत अच्छा बोलते थे। तो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का सिंबल था कार। इन्होंने किस सिंबल पे चुनाव लड़ा? समाजवादी पार्टी के सिंबल से सलीम खान ने चुनाव लड़ा। और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल में, हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने सिंबल दिया था नत्थू खां को। हाँ, और राजकुमार जो गुप्ता है, उनकी चुनाव वो निर्दलीय थे, उनका चुनाव निशान था चारपाई।
राजकुमार चारपाई थी, हरि किशोर गुप्ता की शायद अलमारी थी। तो फर्स्ट पोजीशन पे उस समय रहते हाजी सिद्धू, सेकंड पोजीशन पे जाहिद खान, थर्ड पोजीशन पे राजकुमार गुप्ता, जबकि राजकुमार बहुत मेहनत की, लोगों ने सपोर्ट तीसरे चुनाव में। चौथा चुनाव ये यहाँ से हाजी सिद्धू का उरूज चालू हुआ। चुनाव में आए, पूरी 2 चुनाव हारने के बाद तीसरा चुनाव जीते। हाजी जाहिद खान पहला चुनाव हारे। अब आता है चौथा चुनाव हुआ 2007 में 1/1 चुनाव हुआ। 2007 में 1/1 नहीं मुस्तकीम का, सॉरी माफी का, मुस्तकीम शायद राकेश गुप्ता नहीं, सिर्फ 3 लोग चुनाव थे। मुस्तकीम खां और जाहिद खां और हाजी सिद्धू। इसमें जाहिद खां फिर चुनाव जीते, हाजी सिद्धू चुनाव हार गए। 2007 की बात। चौथा चुनाव हुआ, हाजी जाहिद खां, हाजी सिद्धू और मुस्तकीम मियाँ और मुस्तकीम खां, 4 लोग थे, जिसमें जो है हाजी सिद्धू फिर चुनाव जीते 2012 में चौथा चुनाव हुआ, जो 2012 में हुआ। 5वां चुनाव होता है, हाजी सिद्धू फिर चुनाव लड़ते 1/1। छठा चुनाव नहीं 5वां, सॉरी सुनो, तो 5वां चुनाव 2 पर 2 चुनाव होता है हाजी सिद्धू और जाहिद खां पे। हाजी सिद्धू जिसमें चुनाव जीतते हैं, जाहिद खां चुनाव हार जाते हैं। इसी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता, हाजी सिद्धू की इंतकाल हो जाता है। उपचुनाव होता है, उनके साहबजादे हाजी वली मोहम्मद, उन्होंने चुनाव लड़ा और हाजी जाहिद खां को उपचुनाव में शिकस्त दी। ये 5वां चुनाव था। अब 2017 का लास्ट चुनाव। लास्ट चुनाव में फिर 3 प्रत्याशी हो गए। परवीन खान थी, महिला सीट थी, वही हाजी जाहिद खां और हाजी सिद्धू के साहबजादे हाजी वली मोहम्मद साहब और राकेशी नाम है शायद, जहाँ तक राकेश, इनका नाम मुकेश लाला शायद, उमेश लाला, माफी चाहते हैं, उमेश लाला, इन्होंने चुनाव लड़ा। और सुनील रस्तोगी भी खड़े, 4 लोग थे चुनाव थे। सुनील रस्तोगी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। तो चुनाव हुआ और उमेश लाला जो हैं वो बीजेपी के सिंबल पे थे, ये दोनों अपने निर्दलीय थे। तो चुनाव नहीं 4 प्रत्याशी थे। हाफिज अकरम थे जो सपा के चुनाव, हाफिज अकरम थे जो कि सपा के सिंबल पे चुनाव लड़े। इसमें हाजी जाहिद खान ने वली मोहम्मद को चुनाव हराया। ये 6ठा चुनाव। अब 7वां चुनाव है 2022 में और उम्मीद है इंशाल्लाह जनवरी-फरवरी तक चुनाव हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने जानी। तो ये जानकारी हमारे पास लेकर जावेद आए हैं और बहुत सारी मेहनत लगी जानकारी इकट्ठा करने में। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको जानकारी कैसी लगी और चैनल को ज्वाइन करें, कोशिश करें कि आरजे खबर को थोड़ा सा मोटिवेट करें। एक चीज़ उनको किस तरह की जानकारी, आपको इस तरह से किस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस में चाहिए है, आपको चुनाव से जुड़ी किस तरह की जानकारी चाहिए या फिर किस तरह के आप वीडियो पसंद करते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम उसी टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम आपसे ही जुड़े हुए हैं और आपके लिए ही सबके लिए वीडियो शूट करते हैं। तो 1 मिनट एक बात कहना जी बताइए। आपके दर्शकों से एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगर किसी का यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू इनका लुत्फ़र भाई को बताएं कि आप इनका इंटरव्यू लो और इस विषय पे लो, तो ये कोशिश करेंगे जाके वहाँ पे आप उनसे इंटरव्यू। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप चाहते हैं कि फला नेता का इंटरव्यू होना चाहिए, फला या समाज सेवक है, टीचर है, किसी का भी इंटरव्यू है, अगर वो चाहते हैं तो हमारे नंबर 8802453102 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमारी टीम आएगी और वीडियो शूट करेगी। या आप किसका वीडियो चाहते हैं या आप बता सकते हैं। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे। आदाब, नमस्कार।